तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 31 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि इस तरीके से यूतांग लिनमो घर पर उससे मिलने के लिए आई होती है, लेकिन लिनमो उसे डायरेक्टली मना कर देता है और नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद लिनमो के जो आंट अंकल और उसका कजन होता है वह सभी के सभी लोग घर से चले जाते हैं और घर में अकेले लिनमो और यूतांग रह जाते हैं। तभी यूतांग को बाथरूम जाना होता है और वो ढूंढने लगती है और सामने आकर कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर जो लिनमो होता है वो नहाकर बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर यूतांग शॉक होती है, सरप्राइज होती है। लिनमो उससे कहने लगता है जो भी तुम्हें कहना है एक बार में कह दो। और हमें दिखाया जाता है यूतांग के एक्सप्रेशन, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो कि वो देखने के बाद उसका चेहरा टोटली लाल पड़ चुका है और वो एकदम से घबराना चालू कर देती है। और हमें दिखाया था कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसका मतलब इसकी ट्रक के हार्मोन्स बाहर निकल रहे हैं। कुछ करना दे उल्टा सीधा, क्योंकि दुनिया भी तो उल्टी है। और तभी वो उससे माफी मांगती है, उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना, सबसे पहले तो मुझे बाथरूम में जाना था लेकिन यह पता नहीं था कि बाथरूम है कहाँ पर। और भाई उसके नाक से इतना खून बह रहा है, इतना खून बह रहा है कि वो टपकना तक चालू हो गया, बह रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गई हो, बाढ़। और वो अपने इस नाक के खून पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उससे कहने लगती है मैं यहाँ तुम पर किसी भी तरीके की जासूसी नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तो और मैंने जो भी देखा है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है क्या सच में ये डॉटर ऑफ डेस्टिनी की पावर है। और यूतांग उस समय पर काफी तक घबराने में लगी हुई होती है और मन में सोचते कहने लगती है अपना सर नीचे झुकाते हुए कि कुछ तो मेरे चेस्ट को छूने वाला है। और भाई छू नहीं रहा है, तुम देखो सही, तुम्हारी नाक से इतना खून टपक चुका है कि तुम्हें वही महसूस होने में लगा हुआ है। इससे गुब्बारे काफी तक बड़े कर दिए गए हैं पहले के मुकाबले में। और अपने ही दिल के हालातों को समझ नहीं पाती और कहने लगती है आखिरकार मेरे चेस्ट में क्या चल रहा है, जो भी हो रहा है उसका मतलब क्या है। और लिनमो से डायरेक्टली मना कर देती है और उससे कहने लगती है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी होने में लगा हुआ है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से हमें दिखाया था कि जो लिनमो होता है वो उसके गुब्बारे को फोड़ने के लिए वही वाला अटैक कर देता है, मैन का सेल्फ डिफेंस वाला, जिससे कारण यूथों की तो हालत इस जैसे कि आप देख ही सकते हो। और जो मेल सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट थी उसके कारण जो यूतांग के गुब्बारे होते हैं वो टोटली पिचक गए हैं। भाई फूट गए हैं, पिचक गए हैं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो पावर इसने लगाई है ना, कतई बवाल मचा दिया लौंडे ने, कतई सख्त लौंडा हो गया यहाँ तो। और उससे क्या लगता है मैंने इस ट्रिक को परफेक्शन तक सीख रखा है, तो जो भी तुम्हें मुझसे चाहिए तो तुम बेटर लगे कि तुम अपने आप ही कर लो। और यूतांग की हालत तो वैसे ही खराब हो जाती है एक पंच में। तभी वह लोग बेड पे बैठ जाता है और लिनमो से पूछने लगता है अच्छा अब मुझे बता तुम्हें आखिरकार मुझसे क्या चाहिए। तभी यूतांग उसे बताने लगती है मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि मैं लास्ट टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, उस वक्त मेरी गलती थी वह। तभी लिनमो उससे क्या लगता है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, ये सारी की सारी जो गलती थी वो यान हुई की थी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता इसके लिए। और यूतांग उससे कहने लगती है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गिफ्ट खरीद के लाई हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वह सभी तुम एक्सेप्ट कर लोगे। तभी लिनमो उससे कहने लगता है यहाँ पर तुम्हें इतने ज्यादा गिफ्ट देने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम किसी को यह वॉल फिक्स करने के लिए कह देती हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अभी काफी ज्यादा समय हो चुका है तो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा हुआ है तो तुम जा सकती हो। और तभी वो उस दरवाजे को क्लोज करके वहां से चली जाती है, लेकिन इसकी खिड़की तो इसकी दीवार तो अभी भी टूटी हुई है। और वो बाहर वहीं पर उदास अपना चेहरा लटका कर बैठ जाती है, खड़ी है और बैठने लगती धीरे धीरे अब, और वहीं बैठ गई। और तभी वह ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास होती है और वो उस मोमेंट्स के बारे में याद कर रही होती है किस तरीके से वो है जिम में इतनी तो उदास थी। उसका चेहरा देखकर भाई मेरा बहुत बुरा लगा था उस वक्त मेरे को। तो आपको कैसा लगा था? मैं तो लगा था भैया। और उस वक्त की मूवमेंट को भी याद कर रही है जब उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि भाई तुम पसंद करती है। और बाकी जितने भी मूवमेंट्स उसने लिम्बो के साथ बिताए होते हैं वे सारे के सारे मूवमेंट्स अभी इसके दिमाग में आने लगे हैं। और वह सारे के सारे मूवमेंट सोचते हुए उसके ख्याल में अलग ख्यालों में और कोई नहीं बस लिन्मो बसा है। और इस तरीके से वो अचानक जोश में आती है। लिन्मो अपने कमरे में जाता ही अरे आराम करने जा रहा है, तभी उस दरवाजे के पास हमें दिखाया जाता है यूतांग को, और वो उस टूटी हुई दीवार से अंदर आती है ना कि दरवाजे से, और लिन्मो के पास आते उससे कहने लगती है लिन्मो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। भाई साहब डायरेक्ट प्रपोज कर दिया से तो। और कहने लगती है यूतांग मैं तुमसे बस ये आखिरी बार और एक बार कहना चाहूंगी, तुम अभी अभी कुछ समय पहले किडनैप हुए थे, इसलिए मैं तुम्हारा इस सिचुएशन का किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहती। और मुझे ये बात पहले से पता हुआ है कि तुम अभी भी रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ राइड पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब बोलती है उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है क्योंकि वह इस समय लिम्बो को प्रपोज जो कर रही है। आप बताओ आपने किसी को किया है क्या? और जिस जो हेलमेट तुम पहनती हो और जब उसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बात सुनने के बाद लिम्बो को तो शौक होता है और यूतांग अपनी फीलिंग्स से बयां करती है और इसे लगती है मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तुम्हारा मेनली सेल्फ डिफेंस, जब तुम मुझे गलत फहमी से देख लेते हो, तुम इस दुनिया के सभी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तुम्हें देखने का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ है और किसी भी लड़की पे तुम विश्वास नहीं करते। शायद तुम्हारी नज़रों में मैं कोई ढंग की लड़की नहीं हूँ जो कि सिर्फ फाइट और फाइट और फाइट करती है, और तो और अदर लड़कों से फ्लर्ट करना बिल्कुल मेरी आदत नहीं है। लेकिन
मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी ताकि मैं तुम्हारी आइडियल टाइप बन सकूं। और मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं तुम्हारे लायक बन जाऊं और तुम मुझे उस समय पर पसंद करना चालू कर दो और तुम्हारी पसंद के अनुसार काफ़ी हो। और इतना चिल्ला चिल्ला कर कह देती है डायरेक्टली। भाई साहब क्या प्रमोशन, आई मीन प्रपोज है। भाई साहब क्या यार, कतई दिल को छू लिया। किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना, उसको पिन जरूर करूंगा मैं। तभी लिन वो वहाँ से उठता है इतनी ज़्यादा सुनने के बाद बातें उसकी। तभी यूतांग उसे रोकती है और उससे लगती है मुझे नहीं पता आखिरकार मुझे और क्या करना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर रख पाऊंगी या नहीं। पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं कि मैं जा यूतांग एक प्योर गर्ल है। अगर मैं किसी चीज़ को पसंद करती हूँ तो मैं डायरेक्टली उस चीज़ को पसंद करती हूँ और बता दूंगी, और बिना सोचे समझे मैं कह देती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। भाई क्या प्रपोज है क्या। ये बात सुनने के बाद लिनमो कतई शौक होता है और भाई साहब मतलब खड़ा रहता है सन्नाटे से और एकदम से स्माइल मारता है। तभी लिनमो उससे लगता है हम सिर्फ अपने एक दूसरे को सिर्फ 6 महीने से जानते हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। चलो जाओ यूतांग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या प्यार तुम्हारे लिए बस इतना ही सुपरफिशियल है? अच्छा ठीक है, अगर यही चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पीछे आ सकती हो। और ये बात सुनने के बाद यूतांग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आखिरकार लिनमो की परमिशन जो मिल गई उसे, और वह घर की तरफ जाती है, उससे बाय बाय करती है और कह लगती है अभी मैं घर पर जा रही हूँ, तो एक बात याद रखना कि कल तुम मेरे साथ चल रही है फोटोशूट के लिए। और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि झूम बराबर करने लगती है रास्ते पर। तभी जो जूहे होता है वो लिनमो से पूछने लगता है मास्टर क्या आप अभी जग रहे हैं, अगर कर क्या हुआ कोई मैटर। और उससे पूछ लगता है आखिरकार आपने उस जो यूतांग को मना क्यों नहीं किया। तभी लिनमो से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है जो जा यूतांग है वो हेवंस की डॉटर है और वह लड़की जिसके पास हेवंस का सारा फॉर्च्यून इस वक्त मौजूद है इस दुनिया का। अगर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल भी होता तो भी मैं उसे रोक नहीं पाता। अगर वह चाहती है कि वो मेरा पीछा करे तो जो हेवन है वो उसकी मदद ज़रूर करेगा जब तक वह चीज़ उसे मिल नहीं जाती। जो हेवनली डाव है वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वह इस बात को नहीं जानती कि अकेला मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, वो भी डीमन स्वॉर्ड के अगेंस्ट। तभी जूहे से कहने लगता है ये बस एक किस्मत नहीं है, जो प्यार होता है वो किस्मत की बात थोड़ी ना होती है। तभी लिनमो से कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, किस्मत काफ़ी नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर ऐसा करने से मेरे दिल के जो दरवाजे हैं ये खोल पाए जो कि 10,000 सालों से बंद पड़े हुए हैं, तो आखिरकार मुझे इस मौके को क्यों रिजेक्ट करना चाहिए। और तो और इस बात को तो मेंशन ना करो, जो इनफेटुएटेड एंड सिंपल लोग होते हैं वो इनकी तरह ही बेवकूफ़ होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इसके साथ 10,000 सालों पहले कुछ ना कुछ तो हुआ था जिस चीज़ को वह अभी भी भुला नहीं पा रहा। तभी वह नाइट इस तरीके से गुजर जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। यहाँ पर लिनमो की शूटिंग चालू होती है और उसे बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनाकर उसके शूट लिए जाते हैं। ओ माय गॉड, कति बवाल वाले कपड़े पहनाए जा रहे हैं लौंडे को, कति आइडियल बना दिया। लेकिन जो यूतांग है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही होती है इसकी फोटो से और कहने लगती है नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे इन फोटोज में, अभी लिनमो वाली वाइब है ना वो नहीं आ रही है इसमें, इसे ओरिजिनल की तरह होना चाहिए। तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और तुम्हारी जो रेगुलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की जो हैबिट है वो बिल्कुल मस्त है। तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ और कुछ फोटोज लिए जाते हैं। तभी लिनमो गुस्से में उससे पूछ लगता है आखिरकार इसका क्या सेंस बनता है। तो यूतांग की भाई लार टपकने लगती है इसको देखती है और कुत्ते की तरह हा 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 हाँफने लगती है और कहने लगती है यही 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 फीलिंग तो मुझे चाहिए था। भाई साहब इसको क्या चीज़ पसंद है, इसका गुस्से वाला चेहरा पसंद है लिनमो का। यूतांग को भाई साहब कतई लट्टू हो गई है, तो लार टपकाने लगी और कहने लगती यही तो मुझे चाहिए था, जल्दी से पिक्चर लो इसकी। और वहाँ पर वो फिर से रेडी हो जाता है फोटो खिंचवाने के लिए। तभी वहाँ पर किसी बिल्डिंग के बारे में दिखाया जाता है, यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं उस मैच के, और तभी हम उस लोली को दिखाया जाता है जो कि बताते कि लिनमो ने रैंक फर्स्ट किया है जिसको 3.9 मिलियन वोट के साथ वह जीत चुका है। लेकिन हमारे पास उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं है और ना ही हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं। हमें उसे टेस्ट में डालना होगा। तभी सामने से आवाज आती है लेकिन कैसे, और हम सब लोग जानते हैं कि तुम इस इलेक्शन के पीछे हो। अगर तुम इस लिनमो के बारे में इतना ज़्यादा चिंता हो तो तुम हमें इसके बारे में दिखाती क्यों नहीं, तो हम भी तो देख लें आखिर लिनमो है क्या चीज़। तभी कोई पीछे से बोल पड़ता है तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हें पता होगा कि जो स्मॉल बॉयफ्रेंड वो यूतांग का है, भले ही वो अनहैप्पी हो और भले ही कितने भी नैरो माइंडेड। तभी यूतांग ये सुनने के बाद कहने लगती है आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो। लेकिन वो लोली तो भाई ग्रांडमा ठहरी। तभी लोली उससे कहने लगती है बिना टाइम वेस्ट किए हमने पहले ही मीटिंग का समय फिट कर दिया है, संडे को 6:30 बजे हम मिलेंगे जो कि कल रात को है। लेकिन तभी उधर से आवाज़ आती है पर हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम लोग मिलने वाले हैं। तभी वहाँ से उस लोली को जवाब देती है और कहने लगती है तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, दुनिया की किस्मत इस पर टिकी हुई है तो हमें और द केयरफुल रहना होगा। और हमें त्यानियू को दिखाया था जो कि अपने कानों को बंद कर लेती है और कॉल को काट देती है और वह बाथरूम पर नहाने में लगी हुई थी। तभी बाहर निकलती है और कहने लगती है चलो चलते हैं, आखिरकार इस लिनमो बंदे से मिलते तो सही है। तभी वहाँ से बटन आता है और उससे कहने लगता है लेकिन आपने जो हमसे पूछा था उसके बारे में क्या करें। तभी त्यानी उससे कहने लगती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बंडर होता है वो उससे कहने लगता है आपने कुछ समय कहा था आप चाहते थे कि यहाँ की जो स्केनरी है वो थोड़ी सी बदल जाए, तो इसलिए मैं 20 स्कूल गर्ल्स को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तभी त्यानी उससे कहने लगती है अच्छा उन लड़कियों के बारे में, उनके पैर बांध दो और उनके पैर तोड़ दो और बांधने के बाद उनके पैरों में एक पत्थर बांधना और समंदर में उन्हें फेंक देना
ताकि वह उस समंदर से वह बाहर न निकल पाए। भाई साहब कितनी डेविल है, कितनी। जो कचरा तुम ढूंढ के लाए हो वो जॉय युतांग के हाथों में जो है उससे तो बिल्कुल ही बेकार है, और उस लिम्बो के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।